वेलकम टू PSL 10 मिनी ट्रांसमिशन। PSL 10 के मुकाबले जारी हैं और आजकल तो किस्मत के फैसले भी हो रहे हैं टीमों के। PSL 10 में आज पेशावर ज़ल्मी और टेबल टॉपर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मैदान में उतरेंगी। अगर शिकस्त हुई पेशावर ज़ल्मी को तो वो इवेंट से बाहर हो जाएंगे, उनकी किस्मत का फैसला भी हो जाएगा, जैसा कि कल मुल्तान सुल्तान्स का हुआ। गुज़िश्ता रोज़ 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से हराया और वो इवेंट से बाहर हो गए। इवेंट से एग्जिट का टिकट उनको मिल गया। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का भी मैच हुआ। इसके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ और वो थी बारिश के बायस मैच हो गया मनसूख और दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। साबिक चैंपियंस मुल्तान सुल्तान्स और PSL 10 के प्ले ऑफ मरहले से वो बाहर हो चुके हैं, जबकि जो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच था वो बारिश ने जीत लिया, जिसकी वजह से दोनों को एक पॉइंट मिला। क्या हुआ, क्या डिटेल्स थी, रिपोर्ट देखते हैं। साबिक चैंपियंस मुल्तान सुल्तान्स PSL 10 से आउट। कराची किंग्स ने मैदान मार लिया। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच बारिश की नजर, दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया। PSL 10 डबल हेडर के पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। 205 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप, पूरी टीम महज 117 रन पर आउट हो गई। जेम्स विंस 65 रन बनाकर नॉट आउट। इनिंग्स में 2 छक्के और 5 चौके शामिल। शानदार इनिंग्स पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच बारिश के बायस खत्म कर दिया गया। कलंदर्स ने 11.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 111 रन बनाए थे, जिसके बाद बादलों की इनिंग्स शुरू हुई। दोबारा मैच शुरू ना हो सका। दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया। पॉइंट्स टेबल पर 10 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का राज बरकरार। 9 पॉइंट्स के साथ लाहौर की टीम दूसरे, कोयटा की टीम भी 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे और किंग्स की चौथी पोजीशन है। कल के मैच में मुल्तान सुल्तान्स की हार तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन कराची किंग्स के जेम्स वेंस की इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस वो बरकरार नजर आई, वो वैसी की वैसी थी। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 65 रन की एक और शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने और 2 छक्के 5 चौके लगाए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी वही करार पाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स तज्जियाकार माजिद भट्टी साहब। उनको ले लेते हैं लाइन पर। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल के मैच के परफॉर्मेंसेस के हवाले से ज़रा बात कीजिएगा। एक मैच तो एक्सपेक्टेड था, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का नज़र आ रहा था कि कराची किंग्स जीत जाएंगे। दूसरा मैच अनएक्सपेक्टेड हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो उम्मीद थी कि शायद मोहम्मद रिजवान और उनकी टीम जो है वो कुछ नया कर दिखाएं, लेकिन 6 मैच हारने के बावजूद 7वें मैच में भी मुल्तान सुल्तान्स ने बिल्कुल मायूस किया। और जाहिर है जनूबी पंजाब बहुत बड़ा एक रकबा है जिसमें क्रिकेट के बहुत एक लेगेसी भी है जनूबी पंजाब की, जो इंजमाम उल हक, वकार यूनुस, मंजूर इलाही, जहूर इलाही, मुश्ताक अहमद। लेकिन इस लेगेसी को अगर हम यहाँ करते हैं तो मुल्तान सुल्तान के कप्तान कल मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सिलेक्शन की भी मायूसी का इजहार किया कि जो टीम सिलेक्ट की गई है, मेरे ख्याल में कराची किंग्स जो थी उसने ना सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेली है, बल्कि जो टीम सिलेक्शन है वो भी आप देखें कि बड़ी परफेक्ट उनकी टीम सिलेक्शन है। मीर हमजा जो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ T20 में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान के जो वनडे कप्तान थे उनकी टीम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन जो पिछले 4 साल से कप्तानी कर रहे थे बाबर आजम, रिसेंटली लास्ट ईयर शायद अक्टूबर में या सितंबर में उन्होंने कप्तानी छोड़ी। अब उनकी टीम जो है पेशावर ज़ल्मी वो किस तरह आगे जाती है? मेरे ख्याल में बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस प्लस साइम अयूब, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस टूर्नामेंट में अभी तक, बाबर आजम ने एक मैच में बहुत अच्छा किया, लेकिन साइम अयूब ने पहले मैच में 50 बनाई, अदरवाइज वो भी नाकाम नजर आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर दें तो शायद मुल्तान सुल्तान कुछ नया कर दिखाए, लेकिन अब मेरे ख्याल में टॉप 4 जो है शायद उनको इस रेस से बाहर करना वो पेशावर ज़ल्मी के लिए काफ़ी मुश्किल नजर आ रहा है। जी ठीक है, बाबर आजम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ अली, हमारे नुमाइंदे। इम्तियाज़, आज के मैच के हवाले से कहिएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच होने जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा, कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मबैन जो है कदाफी स्टेडियम में मैच 8 बजे शुरू होगा। और उस हवाले से आपको बता चलूँ कि सबसे जो अहम आज के मैच में है वो कि वेदर की रिपोर्ट
और वेदर की रिपोर्ट के वाले से बात करते चले तो आज जो है बारिश के कोई इम्कानात नहीं है और बादल जो है अलबत्ता ज़रूर जो रहेंगे, उसके साथ हल्की हवाएं भी चलती रहेंगी, मौसम खुशगवार हो जाएगा। कल की बारिश के बाद पिच का रवैया जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 मैचेस में से 5 जीत चुकी है, 1 हारी, और पेशावर ज़ल्मी भी 6 मैचेस खेलने के बाद सिर्फ 2 ही जीती है। तो आज का मैच बहुत ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि अगर आज उनकी किस्मत का फैसला करेगी। अगर आज भी बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद जो हारिस हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, बेसिकली 3 ही इनके पास ऐसे बैटर है जिनके ऊपर पूरी पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस वक्त बेस करती है, तो फिर आज इनका भी जो है वो सफ़र मुश्किल हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान की जानिब से जिस तरह के मुल्तान सुल्तान का कल सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, तो आज जो है पेशावर ज़ल्मी भी बाहर हो सकती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मोराल ज़्यादा बुलंद है क्योंकि वो मुसलसल जीती आ रही है, उनके पास बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग जिस तरह से वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो शायकीन जो है वो भी आज का बाबर का होम ग्राउंड है, तो बाबर को ज़ाहिर बात है कि पसंद किया जाता है और बड़ी तादाद में आते हैं। तो आज भी मतवक़्क़ा है कि शायकीन की बहुत बड़ी तादाद अपने कप्तान को, बाबर आजम को परफॉर्म और सपोर्ट करने के लिए पहुँचेंगे। लेकिन बाबर आजम के हवाले से ज़रूर मायूसी का शिकार ज़रूर किया जा रहा है कि वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनसे तवक्को की जा रही है। तो आज जो ज़रूरी होगा खुसूसी तौर पर जो साइम अयूब को, जो कि इंजरी के बाद उस तरह से रिदम में नहीं आए, साउथ अफ्रीका के दरमियान खेलते हुए जो टेस्ट मैच में इंजर हुए थे, तो फॉर्म में उस तरह से वापस नहीं आ सके, जिसका नुकसान अल्टीमेटली जो है पेशावर ज़ल्मी को उठाना पड़ रहा है। नो डाउट पेशावर ज़ल्मी के पास टीम सिलेक्शन अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस पर अगर बात की जाए तो ना ही तो वो रावलपिंडी में परफॉर्म कर सके, कराची में नहीं कर सके, मुल्तान में भी उस तरह से फॉर्म में नज़र नहीं आए। लाहौर में बहुत बातें हो रही थी कि बाबर का होम ग्राउंड है और बाबर जो अच्छी परफॉर्म करेंगे। अभी भी उम्मीदें हैं कि बाबर जो है वो परफॉर्म करना है। सिर्फ बाबर की बात नहीं है, पूरी टीम को परफॉर्म करना होगा, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में टफ टाइम देना होगा, क्योंकि आज आपका उस टीम के साथ मुकाबला है जो कि सरफरिस्त है। जी बिल्कुल, इम्तियाज़ साथ ही रहेगा। माजिद भट्टी साहब की जानिब एक बार फिर बढ़ूंगी। माजिद साहब, कहिएगा बाबर आजम की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है PSL के, अगर हम सारे मैचेस देखें उसके अंदर जिस तरह से खेला गया है उनकी टीम की जानिब से, उन्होंने जिस तरह से खेला है, उनकी साख को मुतासर कर सकता है अगर आज का मैच भी वो हार जाते हैं तो, जो पहले से मुतासर शुदा साख उनकी चल रही है? देखें, PSL से पहले पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था और न्यूजीलैंड में वनडे मैचेस में तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा रहे, लेकिन सिलेक्टर्स ने T20 मैचेस में दोनों को ड्रॉप किया। और जो मेरी इत्तलात है, देखें पाकिस्तान में हैपनिंग चीज कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी जो इत्तलात है कि अब सिलेक्टर्स ने ये प्लान कर लिया है कि फ्यूचर में जो पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल मैचेस होंगे उनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है ये पाकिस्तान के प्लान में नहीं होंगे। लेकिन ये PSL ऐसा प्लेटफॉर्म था कि अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम कुछ गैर मामूली परफॉर्मेंस दे देते तो शायद सिलेक्टर्स को अपना फैसला तब्दील करने पर वो मजबूर कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने ना सिर्फ सिलेक्टर्स को बहुत ज़्यादा चांस नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने केस को खुद मजबूत कर लिया। पिछले दिनों बाबर आजम एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे बारे में जो क्रिटिक्स बात करते हैं मैं बड़ों की इज्जत करता हूं, अगर मैं चाहता तो उनको जवाब दे सकता था। तो मेरा तो बाबर आजम को यही मशवरा है कि बाबर साहब, प्लेयर जो है ना वो हमेशा अपने बैट के साथ या अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपने क्रिटिक्स को खामोश करता है, लिहाजा बहुत ज्यादा बयानबाजी जो है ये भी मुनासिब नहीं है। आप अच्छा परफॉर्म करें, क्रिटिक्स को खुद जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त बाबर आजम जो है वो खुद भी मुश्किल में और उनकी टीम भी काफी मुश्किल में दिखाई दे रही है। अच्छा, टेबल टॉपर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आज उनका मुकाबला है और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अनबीटेबल ही रहे हैं, सिर्फ एक मैच हारे हैं अभी तक, तो उनके साथ मुकाबला होना, इल्ज़ाम ये एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शायद पेशावर ज़ल्मी जो है वो ना जीते, लेकिन फिर भी बाबर आजम से उम्मीदें हैं शायकीन की, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? मुश्किल ही हो जाएगा आज का मैच जीतना? क्रिकेट में कोई चीज नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन पिछले मैच में एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक हफ्ते के गैप के बाद जब ग्राउंड में उतरी तो बिल्कुल ऑफ कलर थी। फिर उन्होंने एकदम से अपने 5 खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ तब्दील किए, उससे भी फर्क पड़ा है। लेकिन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच तो जीती हुई है, लेकिन अगर उन्हें 1 या 2 पर फिनिश करना है प्लेऑफ के लिए, क्योंकि 1 और 2 के पास 2-2 चांस होते हैं, अगर पहला मैच हार भी तो दूसरा
प्ले ऑफ वो खेल सकते हैं। जी। लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि 1 या 2 पे फिनिश करने के लिए आज पेशावर ज़ल्मी को हराएं, लेकिन इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो छठी कामयाबी के लिए आगे बढ़ेगी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो PSL में चैंपियन भी रही है, फाइनल भी खेल चुकी है, मेरे ख्याल में उनके लिए काफी मुश्किल सूरत हाल है। बाबर आजम के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है कि जिस तरह अभी आपके नुमाइंदे कह रहे थे कि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, वो खेलते तो पेशावर की तरफ से, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी क्रिकेट और अपना बचपन और अब जवानी सब लाहौर में गुजारी। तो आज आइडियल पोजीशन है कि लाहौर के क्राउड के सामने बाबर आजम एक गैर मामूली परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी तक क्राउड भी बहुत ज्यादा उस तरह PSL में अपना जोश व खरोश नहीं दिखा रहा जिस तरह हमने माजी में देखा था। तो क्राउड को लाने के लिए भी PCB की एफर्ट जो है वो मेरा ख्याल उनमें मजीद तेजी लाने की जरूरत है। कुछ टिकटों की प्राइस कम करें, स्कूल के बच्चों को कहें या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को कहें कि उनके लिए फ्री कर दें स्टेडियम, लेकिन अगर ग्राउंड भरा होगा तो फिर PSL के मैचेस का मजा ही कुछ और होगा। बिल्कुल, मैच खेलने का भी मज़ा आएगा और मैच देखने का भी मज़ा आएगा। अब्दुल माजिद साहब साथ रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सुहेल, तज्जियाकार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इमरान सुहेल साहब, आज जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के मैच से आप? इस्लामाबाद यूनाइटेड तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है। अगर पेशावर ज़ल्मी के पास अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन, अगर आज वाला वो मैच भी हारती है तो फिर मजीद वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगी अगर उन्हें प्ले ऑफ के अंदर आना है। एक टीम तो बाहर हो चुकी है, मुल्तान सुल्तान। अब देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान जो है वो ये जंग जारी है कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जो है वो अब क्वालिफाई करेगी, चौथी टीम, क्योंकि कराची की काफी बेहतर पोजीशन है। लेकिन अगर बात करें कि आप आज के मैच की, तो आज का मैच आपको यकीनन पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो जोर लगाती हुई दिखाई देगी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आज बाबर आजम और साम अयूब के ऊपर कि वो अपनी टीम के लिए कुछ करे, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक इनिंग के अलावा वो फ्लॉप दिखाई दिए हैं। अगर वो टॉप से परफॉर्म नहीं करते हैं तो टीम हमेशा से ही परफॉर्म नहीं करती। अगर आप पूरा PSL का ये वाला सीजन उठाकर देखें तो अगर दोनों परफॉर्म करेंगे तो ही कोई अच्छा स्टैंड ले पाएंगे। फिर उसके बाद बॉलर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो फिर उनका साथ दें। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए आज डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि उन्हें अब मैच जीतना है अगर उन्होंने टूर्नामेंट में आगे रहना है, वरना फिर आने वाले मैचेस में और बड़े बड़े चैलेंज उनके सामने आ जाएंगे। तो आज का मैच बहुत ही ज़्यादा अहम है पेशावर ज़ल्मी के लिए। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के लिए कोई इफ एंड बट्स मौजूद हैं? जैसा कि अभी अब्दुल माजिद साहब ने कहा कि प्ले ऑफ 1 और 2 में वो अपनी जान लड़ाएंगे, कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो कल का मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा इन लोगों की सिचुएशन के ऊपर आगे जाने के लिए? जो लाहौर और कोयटा की टीमों कदरे सेफ दिखाई देती हैं और जो 1 और 2 वाली पोजीशन है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो बरकरार रखनी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड गो के सेफ पोजीशन में है, लेकिन अगर वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन दोबारा हासिल कर लेती है, जिस तरह वो पिछला मैच हारे थे, अगर अब दोबारा से जीत के ट्रैक पर आते हैं तो फिर ही वो 1 और 2 पर रह पाएंगे। अगर वो कॉम्बिनेशन बरकरार नहीं रख पाते, अगर वो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, और ये चांसेस हैं कि अगर नीचे से लाहौर और कराची अपने मैचेस जीती हैं तो वो 1 और 2 पोजीशन में आ सकते हैं। अगर यूनाइटेड नीचे आई तो फिर उनको एलिमिनेटर वाले मैचेस का सामना करना पड़ेगा, तो क्वालिफायर वाला। सो ये थोड़ी सी पोजीशन उनके लिए गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उस तरह से अब नहीं करेगी जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने 5 चेंज कर दिए थे और दोबारा से जो उनका विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी के साथ आएंगे। और नीचे अब ये पेशावर ज़ल्मी को अब सारी जान लड़ानी है कि उन्होंने किस तरह से टॉप 4 के अंदर आना है। जी ठीक है, हमारे साथ इमरान सुहेल साहब मौजूद थे, तज्जियाकार अपना तज्जिया दे रहे थे। स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और नुमाइंदा इम्तियाज़ अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी PSL 10 में। आज पेशावर ज़ल्मी और टेबल टॉपर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मैदान में उतरेंगी और इस पेशावर ज़ल्मी की किस्मत का फैसला हो जाएगा कि वो प्ले ऑफ 1 या 2 में जाएंगे या नहीं। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए, अपनी साख बचाने के लिए खासतौर पर। बाबर आजम के लिए इंडिविजुअली ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। शिकस्त की सूरत में पेशावर ज़ल्मी इवेंट से बाहर भी हो सकते हैं, बल्कि हो जाएंगे अगर वो हार गए तो। और इसके अलावा हमने बात की कल के मैचेस की भी, जो कि एक मैच तो बारिश की नज़र हो गया, दूसरा मैच कराची किंग्स ने जीत लिया। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से कि आज के मैच की क्या सिचुएशन बनी, नज़र आ जाएगा कि कौन सी टीमें टॉप 4 में होने जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।